प्रिय मित्रों नमस्कार। आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास के अंतर्गत आदिकालीन साहित्य के बारे में चर्चा करेंगे। आदिकालीन साहित्य, आदिकाल के साहित्य। आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। तो आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। तो इसमें पहला सिद्ध साहित्य, पहला है सिद्ध साहित्य। दूसरा जैन साहित्य, पहला सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य। तीसरा है नाथ साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य। चौथा रासो साहित्य, चौथा रासो साहित्य। पांचवा लौकिक साहित्य, पांचवा लौकिक साहित्य। तो आदिकाल के साहित्य को निम्नलिखित रूपों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है सिद्ध साहित्य, दूसरा जैन साहित्य, तीसरा नाथ साहित्य, चौथा रासो साहित्य, पांचवा लौकिक साहित्य। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में। सिद्ध साहित्य क्या है कि जो सिद्धों ने लिखा वो सिद्ध साहित्य कहलाता है। तो सिद्ध कहते कि नहीं, तो जो महात्मा बुद्ध थे, महात्मा बुद्ध जो कि बौद्ध धर्म के प्रवर्तक हैं, तो महात्मा बुद्ध के व्रजयान शाखा के अनुयायी जो थे, व्रजयान शाखा के अनुयायी महात्मा बुद्ध के व्रजयान शाखा के जो अनुयायी थे वो सिद्ध कहते हैं। सिद्धों की संख्या जो है वो 84 मानी, 84। 84 सिद्धों की संख्या जो है, सिद्धों की संख्या 84 मानी। प्रथम सिद्ध सरहपा को माना जाता है। प्रथम सिद्ध सरहपा, जिनको सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि माना है, और यही मत जो है हिंदी का प्रथम कवि जो राहुल सांकृत्यायन जी ने माना है सरहपा को, यही मत स्वीकार्य है। अब जैन साहित्य के बारे में चर्चा करते हैं। तो जैन साहित्य क्या है कि जैसे सिद्ध साहित्य जो है वो महात्मा बुद्ध के व्रजयान शाखा के अनुयायी जो थे सिद्ध कहलाए, और सिद्धों की संख्या 84 है, और सिद्धों ने जो ग्रंथों की रचना की, काव्यों की रचना की, सिद्ध साहित्य कहलाए। प्रथम सिद्ध सरहपा को माना जाता है, जो कि हिंदी के प्रथम कवि भी हैं। अब जैन साहित्य की चर्चा करते हैं। तो जैन साहित्य क्या है? जैन धर्म के अनुयायियों ने, जैन कवियों ने जो जैन धर्म के प्रचार प्रसार के लिए जो ग्रंथ लिखे वो जैन साहित्य में आते हैं। नाथ साहित्य की बात करते हैं। तो नाथ साहित्य जो है, नाथ संप्रदाय के जो प्रवर्तक हैं मत्स्येंद्र नाथ, गोरखनाथ आदि जो नाथ संप्रदायी थे, वो उन सभी लोगों ने जो साहित्य लिखा वो नाथ साहित्य के अंतर्गत आता है। रासो साहित्य की बात की जाए तो यह आदिकाल का बहुत ही
मतलब कि महत्वपूर्ण है रासो साहित्य। तो रासो साहित्य क्या है? रासो साहित्य में पृथ्वीराज रासो, परमाल रासो, ये सब है। पृथ्वीराज रासो जिनके रचयिता चंद्रवरदाई हैं, परमाल रासो आलाखंड जो कि जगनिक का लिखा हुआ है, ये सब रासो साहित्य में आते हैं। लौकिक साहित्य की बात की जाए तो लौकिक साहित्य में अमीर खुसरो की पहेलियां, दोहा, ये सब आता है। अमीर खुसरो की पहेलियां, दोहा आदि इसके अंदर ग्रंथ आते हैं। अमीर खुसरो के बारे में एक बात यह भी है कि अमीर खुसरो को खड़ी बोली का प्रथम कवि भी माना जाता है। अब हम लोग सिद्ध साहित्य की चर्चा करेंगे विस्तार से।